आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई, बच्चों के टीकाकरण पर दिया जोर। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी। अब तक 6000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अपने कार्यालय पर प्रतिदिन 1 घंटे जन सुनवाई करने के दिए निर्देश। कहा, हर माह पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित करें तहसील दिवस। और प्रदेश में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, वर्ष 1930 में किस महान क्रांतिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव में ब्रिटिश पुलिस के शस्त्रागार पर छापा मारकर उस पर कब्जा कर लिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। वर्ष 1930 में किस महान क्रांतिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव में ब्रिटिश पुलिस के शस्त्रागार पर छापा मारकर उस पर कब्जा कर लिया था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में कल श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके सुझावों पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लग चुका है। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेश में कोविड प्रबंधन की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण को तेज किया जा रहा है। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती डोज लगाने में भी तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राज्य में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और उनकी ध्वनि को परिसर तक सीमित करने की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में अब तक धार्मिक स्थलों से 6,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जबकि 29,000 से अधिक स्थलों पर उनकी ध्वनि को निर्धारित मानक के अनुसार कम कराया गया है। वाराणसी मंडल में सबसे अधिक 1,366 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वहीं मेरठ मंडल में 1,215, बरेली मंडल में 1,070, कानपुर मंडल में 1,056 और लखनऊ मंडल में 912 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश के दिशा निर्देशानुसार सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सांसद कोटे सहित प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान को अगले आदेश तक रोके जाने की कार्रवाई के एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार का ये आदेश आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कैंप कार्यालय की प्रवृत्ति बंद करने का निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यालयों में अधिकारी प्रतिदिन 1 घंटे का समय जन सुनवाई के लिए निकाले। उन्होंने कहा कि इस अवधि में आई शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। श्री योगी ने प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे शनिवार को थाना दिवस और चौथे शनिवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाए। लखनऊ में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलों, जनपदों, तहसीलों और ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील दिवस, थाना दिवस और ब्लॉक दिवस पर सभी संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि ग्राम विकास अधिकारी और BDO से लेकर तहसीलदार, SDM, थानाध्यक्ष और CO सहित सभी अधिकारी अपनी तैनाती क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। श्री योगी ने कहा कि सभी अधिकारी ध्यान रखें कि आपका आचरण ही आम आदमी के मन में शासन के प्रति विश्वास ही आधार बनाता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर देश की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व अब भारत की ओर देखता है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश के लोगों को जाता है, जिन्होंने वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। श्री मौर्य कल बाराबंकी में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इटावा जिले में कल कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय में जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने उन्हें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के विषय में तकनीकी जानकारी दी। बदायूं में आयोजित फसल बीमा पाठशाला में किसानों को संबोधित करते हुए सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के तहत किसानों को फसल बीमा की सही और पूरी जानकारी देने के लिए फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में किसान विज्ञान केंद्र पर जिला स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बांदा में भाजपा नेत्री और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की कल संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि उनका शव घर पर पंखे से लटकता मिला। श्रीमती गौर शहर के वार्ड 12 जसपुरा से जिला पंचायत सदस्य थीं। पुलिस प्रथम दृष्टया इस घटना की वजह पारिवारिक कलह बता रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई, बच्चों के टीकाकरण पर दिया जोर। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी। अब तक 6,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अपने कार्यालय पर प्रतिदिन 1 घंटे जन सुनवाई करने के दिए निर्देश। कहा, हर माह पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित करें तहसील दिवस। और प्रदेश में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।